यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है, वचन के माध्यम से हर दिन परमेश्वर हमें बात करने के लिए अवसर देते हैं। आज हम वचन के द्वारा रूत के जीवन की कुछ विशेषताओं पर ध्यान देंगे। प्रिय, पहले हम कम शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। रूत एक मोआबी स्त्री थी। रूत का विवाह एक इजरायली पुरुष से हुआ था। उसके पति की मृत्यु के बाद भी वो अपने सास के प्रति असाधारण निष्ठा और इजराइल के परमेश्वर के प्रति गहरी भक्ति का प्रदर्शन करती है। जिस जाति के लोगों के प्रति परमेश्वर ने ये कहा कि कोई अमोनी या मुआबी यहोवा की सभा में ना आने पाए, उनकी 10वीं पीढ़ी तक का कोई भी यहोवा के भवन में कभी ना आने पाए। लेकिन रूत उसी जाति के होने पर भी परमेश्वर की शरण में आई। इसी मोआबी रूत को परमेश्वर ने आशीष दी और यीशु मसीह की वंशावली में आने का अनुग्रह दिया, और रूत ने भी एक ऊंचे स्थान को प्राप्त किया। रूत की सास, जिसका नाम नओमी था, वो रूत से कहती है कि अब तेरा पति मर चुका है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो ऐसा कर, अपने मायके लौट जा। जब उसने मायके लौट जाने को कहा, तब रूत ने एक निर्णय लिया प्रियो, और वो निर्णय ये है, रूत कहती है कि तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे छोड़कर चली जा। उसने कहा, जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिकेगी वहाँ मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और मुझे मिट्टी दी जाएगी। मृत्यु को छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग न हूँ। मसीह में मेरी बहनों, ये हमारे लिए परमेश्वर की ओर से एक संदेश है कि हम रूत के जीवन को पढ़ें, यानी वचनों को पढ़ें, और हम समझें कि हमारे निर्णय परमेश्वर में किस प्रकार के हैं। हम क्या विचार करते हैं, क्या सोचते हैं, परमेश्वर से हम चाहते क्या हैं। क्या वाकई हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं? यदि प्रियो परमेश्वर में हमारी इच्छा है बढ़ने की, परमेश्वर को जानने की, तो सच में परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं, हमारी मदद करते हैं। प्रियो, परमेश्वर हमें इतनी आशीष देते हैं ना कि जिनके विषय में हम कभी सोच भी नहीं पाते, इतनी ऊंचाइयों पर हमें ले जाते हैं। बस हमारा निर्णय परमेश्वर में बेहतर होना चाहिए। परमेश्वर को जानने के लिए हमें परमेश्वर के निकट आना है और निरंतर प्रार्थना करना, अपने विश्वास को बनाए रखना है। जैसे रूत ने कहा कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। उसके अंदर एक इच्छा थी, इज़राइल के परमेश्वर को जानने की इच्छा थी। वो अपनी सास से अलग होना नहीं चाहती थी। अगर वो अपनी सास से अलग हो जाती तो वह परमेश्वर को नहीं जान पाती। इसलिए प्रियो, हमें अपने निर्णय परमेश्वर में होकर लेने हैं। परमेश्वर हमारी आशीषों को देने वाला, बढ़ाने वाला परमेश्वर है। वह हमें ऊंचाइयों पर ले जाता है। रूत तो अपने लिए गए निर्णय में स्थिर रही। वो अपनी सास के साथ बैतलहम वापस आई। वो दोनों उस समय पर वहां पहुंचे जब जौ कटने का समय था। रूत वहां पर भी खाली नहीं बैठी, अपनी सास से इजाज़त लेकर खेत में सिला बीनने के लिए निकल पड़ी। और संयोग से जिस खेत में वो गई, वो खेत एलीमेलेक के कुटुंबी बोअज का था। अब बैतलहम में रूत ने कौन सी आशीष प्राप्त की प्रियो? हम देखते हैं खेत के स्वामी बोअज के द्वारा अनुग्रह को प्राप्त किया। कटनी समाप्त होने तक उसी खेत में काम करने की अनुमति मिली बोअज के द्वारा प्रियो। रूत 2:8 पद में हम पढ़ सकते हैं। उसकी सास नओमी रूत को सलाह देती गई और रूत वैसा वैसा करती गई। रूत अपनी सास की आज्ञा का पालन करते हुए आगे बढ़ गई और सास की आज्ञा के अनुसार एक दिन रूत ने
नहाया, तेल लगाया, अच्छे वस्त्रों को डाला और खलियान में उस जगह पर पहुंची जहां पर बोअज लेटा हुआ था। वो उसके पैरों तले लेट गई। जब बोअज उठा तो देखा उसके पांव तले रूत है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। तब रूत बोअज से विनती करने लगी कि तू हमारी भूमि छुड़ाने वाला है। और बोअज भी उससे वायदा करके कहता है, तूने अपनी पिछली प्रीति पहले से अधिक दिखाई। तू पाप करने के लिए किसी के पीछे नहीं गई। नगर के सब लोग गवाह हैं इस बात के कि तू एक भली स्त्री है। सब गवाह हैं। तू चाहती तो वापस जा सकती थी, तू चाहती तो कुछ भी कर सकती थी। तेरी सास ने तो तुझे जाने के लिए कहा था, पर तू नहीं गई। तू अपनी सास के साथ रही, तू खाली नहीं बैठी। तू यहाँ जैसे ही आई और अपने काम को तूने किया। प्रियो, हम किसी भी जाति के हों, किसी भी कुल के हों, जब परमेश्वर के प्रति हमारे मन में सच्ची भावना होती है ना, तो परमेश्वर अपना काम करते हैं। जिस प्रकार से रूत के जीवन में प्रियो परमेश्वर खुशियां ला रहे हैं, धीरे धीरे करके उसे रास्ता दे रहे हैं, और रूत भी अपने सास के आज्ञा के अनुसार वो चल रही है। वो नानुकुर नहीं कर रही है, क्योंकि उसके मन में परमेश्वर के प्रति एक इच्छा थी। वो अपनी सास के द्वारा इज़राइल के परमेश्वर को जानना चाहती थी। तो प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि बोअज उससे कहता है कि तू एक भली स्त्री है। आगे हम देखते हैं प्रियो कि बोअज जो एक धनवान व्यक्ति था, जिसके खेत में रूत जो बीनती थी, उसी खेत का स्वामी बोअज नगर के वृद्ध लोगों के सामने एलीमेलेक का और जो कुछ किलियोन का और जो कुछ महलोन का था, वो सब नओमी के हाथों से लेकर महलोन की स्त्री रूत मोआबिन को अपनी पत्नी बना लेता है। इसके बाद परमेश्वर की दया प्रियो, हम देखते हैं कि रूत और बोअज जब एक हो जाते हैं, जब उनका विवाह हो जाता है, तो उनके एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम ओबेद रखा जाता है, जो ईशे का पिता और दाऊद का दादा हुआ। प्रियो, एक साधारण सी मोआबिन स्त्री ने जीवित परमेश्वर को अपना लिया, कठिन परिश्रम किया और प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में नाम आने का महान सौभाग्य प्राप्त किया। यदि आज हम भी परमेश्वर में रहते हुए आगे बढ़ते हैं, तो सच में प्रियो परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। हम चाहे छोटे हों, बड़े हों, अमीर हों, गरीब हों, जैसे भी हो, जो लोग हमें तुच्छ नज़रों से देख रहे हैं, कुछ भी हम कैसे भी हैं, जब हम परमेश्वर के निकट आ जाते हैं ना, सच में प्रियो परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं, हमारी मदद करते हैं। प्रियो, परमेश्वर हमें ऊंचा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। हम भी अपने परमेश्वर के प्रति सच्चे बने रहें, वफादार बने रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, विश्वास में बने रहें, तो हमारा परमेश्वर हमारी भी इसी प्रकार से सहायता करेगा। वो हमें एक ऊंचा नाम देगा, ऊंचे पद पे ले जाएगा, हमारी हर एक इच्छाओं की वो पूर्ति करेगा। आज के समय में प्रियो हमारे अंदर पता है विश्वास की कमी है, हम विश्वास नहीं कर पाते हैं, और या तो हम परमेश्वर में आके पहले ये कहते हैं कि पहले परमेश्वर हमको आशीष दे दे, उसके बाद हम विश्वास करेंगे। नहीं प्रियो, विश्वास करिए, परमेश्वर में परिश्रम करिए, प्रभु आपके अवश्य सहायता करेंगे, अवश्य मदद करेंगे, आपको बढ़ाएंगे, आपको ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। ये परमेश्वर का वायदा है, और हम सब ये विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आमीन।